हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले अगर आप किसी भी आपका बिजनेस के लिए या फिर आप खुद एक एजेंसी ओनर हो या फिर आप खुद फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप एक फ्रीलांसर हो, फेसबुक एड सीखना चाहते हो या फिर फेसबुक एड का आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो आपके क्लाइंट्स के लिए, खुद के लिए, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके बिजनेस को आपको ग्रो करना है, तो कौन से ऐसी जो पास्ट मिस्टेक्स होती है जो हमें नहीं करनी है फेसबुक एड्स जब भी हम लोग रन करते हैं तब। आज के वीडियो में मैं आपको 5 मिस्टेक्स ऐसी बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकल मिस्टेक्स होती है और जो हर एक बंदा स्टार्टिंग में करता है, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती है ये आपके बजट को खाती है। क्योंकि फेसबुक एड्स में जब बजट हमारा लगता है तो फेसबुक एड्स हमारा जो बजट है वो ज्यादा मात्रा में लेने लग जाता है। ठीक है, अगर ये मिस्टेक्स हम लोग करेंगे तो ये मिस्टेक्स अगर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं तो हम लोग हमारी फेसबुक एड्स की जर्नी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं एंड हमारे फेसबुक एड्स बहुत इजीली रन हो सकते हैं, स्मूथली रन हो सकते हैं। सो आइए जानते हैं कौन से ऐसी वो मिस्टेक्स है जो हमें स्टॉप करनी है और कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो हम लोग बेसिकली करते हैं एज अ बिगिनर और एज अ वी डोंट नो अबाउट दिस। तो हम लोग जानते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड राइट नाउ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रिलेटेड टू एजेंसी, रिलेटेड टू एड्स, रिलेटेड टू ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस सब के रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो देन यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। चलो बढ़ते आगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेन पॉइंट फर्स्ट। कौन से ऐसे पेन पॉइंट्स है और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हर एक बंदा फेस करता है। सबसे पहला, स्पेंडिंग $5,000 विथ नो सेल्स। बहुत सारे लोग 5,000 रुपए भी स्पेंड कर रहे हैं, 500 रुपए भी स्पेंड कर रहे हैं, कोई 2,000 रुपए स्पेंड कर रहा है मंथली या फिर पर डे कोई स्पेंड कर रहा है। ठीक है, बट उनका रिजल्ट जीरो आ रहा है, उनको सेल्स जीरो आ रहे हैं। इसके पीछे की मेटा की स्ट्रेटेजी या फिर मेटा का कोई गलती नहीं है, इसके पीछे आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेटा को ब्लेम करते हैं कि मेटा में एंड्रोमेडा अपडेट आ चुका है, मेटा अभी एआई की ज्यादा सुनता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ऑडियंस के पास में टारगेट कर देता है कि जो ऑडियंस अपनी अपना प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकती, सर्विस बाय नहीं कर सकती, तो उनके पास में हमारा सर्विस चला जाता है। बहुत सारे लोग उनको ब्लेम करने लग जाते हैं, मेटा को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू, मेटा का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटा उल्टा हमें हेल्प कर रहा है हमारा जो भी सर्विस है प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओके, बस हमें स्ट्रैटेजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, बहुत सारे लोग फील करते हैं ऐसा कि फेसबुक एड भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उनका वर्क नहीं करता है। मेरे खुद के क्लाइंट्स है, 6 से 7 मेरे पास में क्लाइंट्स है, उनका बजट मंथली 2-2 लाख रुपए बजट होता है एंड उनका एड्स बहुत बढ़िया तरीके से स्केल कर पा रहा हूं मैं एंड अच्छी तरीके से चलता है। ओके, सो इसमें फेसबुक एड की गलती नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉमिस देता हूं कि इस वीडियो में आप लोग, आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है, यहाँ पे ना गलती गलती से 7 लिख दिया है, कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो रियल होती है और जो आप लोग अगर सॉर्ट आउट करोगे तो आप डेफिनेटली आप ग्रो कर पाओगे, आपके कैंपेन को आप स्केल कर पाओगे। एवरी मिस्टेक इंक्लूड रियल वर्ल्ड एग्जांपल एज वेल। रियल दुनिया में कौन से ऐसे एग्जांपल्स है फेसबुक एड्स के रिलेटेड, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। फिक्स दीज एंड योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेल्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। ओके, जैसे आप इन चीजों को फिक्स करते हो तो आपके सेल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ते आगे, द मिस्टेक नंबर 1 इज सेलिंग टू कोल्ड ऑडियंस। व्हाट इज मीन बाय कोल्ड ऑडियंस, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लेट सपोज जिम मेंबरशिप सेल कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके ऑडियंस है कि आपके आपके जो भी जिम का एड है, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल, वो ऑडियंस ने आपका एड देखा, किसी पर्सन ने आपका एड देखा पहले, ठीक है, आपने उसको बोला कि 20,000 रुपए में आप एक काम करो, पूरा 1 साल का मेंबरशिप ले लो। ओके, एंड इमीडिएटली आपने उसको बोला कि 20,000 रुपए अभी पे करो और मेंबरशिप ले लो। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे आपका ट्रस्ट नहीं है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता है, जिम के नाम के बारे में नहीं पता है, आपके खुद के बारे में लोग नहीं जानते अभी तक, आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की है लोगों की लाइफ में। तो राइट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस चीज को टैकल करने की? करेक्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, सबसे पहले अवेयरनेस कंटेंट स्टार्ट करो, अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट करो।
सबसे पहले तो वैल्यू ऐड करो लोगों की लाइफ में। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हो, जैसे मुझे आप हायर कर सकते हो एज ए फिटनेस इन्फ्लुएंसर। मैं आपको आपके जिम के रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी है या फिर जो भी लेट्स एकदम मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। आपके जो भी कस्टमर्स है, आपके जो भी मेंबर टीम, आपके जो भी कस्टमर्स है, जो भी आने वाले आपके पास में ऑडियंस है, उनके लाइफ में उनको पता लगे कि ये जिम प्रॉपर है करके, ठीक है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपके कस्टमर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड किस तरीके से करूंगा। जैसे मैं उनको बताऊंगा कि कौन सी वर्कआउट से फैट लॉस हो सकता है, या फिर कौन सा फूड खाने से उनका फैट लॉस हो सकता है, कौन से फूड खाने से उसका मसल बिल्डिंग हो सकता है, कौन सा फूड से उनका फैट रिकवरी हो सकता है, या फिर मसल रिकवरी हो सकता है, सॉरी फैट रिकवरी बोल तो मसल रिकवरी हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड इट्स ऑल अबाउट एडिंग फ्री वैल्यू टू द पीपल लाइफ। ओके। एंड एंड में आप लीड मैग्नेट रखो उसके साथ में। अब लीड मैग्नेट आप क्या रख सकते हो, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, आप जिम की सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो उसको बताओ कि 2 डेज फ्री ट्रायल और 3 डेज और 7 डेज फ्री ट्रायल एट अवर जिम। If you like it, you can continue, or if you don't like it, you can discontinue at that level. Okay. यहां पे आपका विन विन स्ट्रेटेजी हो जाएगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगा। आपका जिम अगर अच्छा है तो 7 दिन तक कोई भी आएगा, और कोई भी 7 दिन तक अगर आपके जिम में रहता है तो वो बंदा आपसे वो सर्विस ले सकता है। ओके। एंड दैट इज वॉट यू कैन डू। एंड ये एक तरीके से आप लीड मैग्नेट दे सकते हो। आप कंसल्टेशन उसके साथ में दे सकते हो कि कंसल्ट कर लो, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका वेट कितना है, आपका गोल कितना है, कितना वेट आपको करना है। ओके। आप कितना वेट गेन कर सकते हो, या फिर आपका आपको कितना वेट लूज करना है। ये सब चीजें आप आपके कस्टमर्स के साथ में कंसल्ट कर सकते हो। एंड ये होती है करेक्ट स्ट्रेटेजी। डायरेक्टली अगर आप 20,000 रुपए मांगने जाओगे किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को आपसे, वो डायरेक्टली नहीं देगा। पहले आपको ये सारी चीजें एज अ क्रिएटर के थ्रू आपको लॉन्च करनी है एड्स में। आप खुद लॉन्च कर सकते हो। ओके। अगर आप खुद एक बॉडी बिल्डर हो, आपकी खुद की जिम है, तो आपका खुद का अकाउंट स्ट्रांग होना चाहिए, इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके। तब जाके प्रॉपर स्ट्रेटेजी वर्क कर सकती है। एंड उसके बाद में आता है सेल। तब क्लाइंट आपसे बाय करेगा आपकी सर्विस, या फिर आपका जो भी जिम की मेंबरशिप है वो बाय करेगा। तब आप भले ही 20,000 में मत दो, तब आप 30,000 बढ़ा लो उसके। ओके। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक आपने वेट किया है। सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। 20,000 रुपए का डायरेक्ट मांगने जाओगे, कोई नहीं देगा। आपका एड जो भी स्पेंड हो रहा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसमें की लेसन आपको क्या मिलता है कि आपको जो भी आपका ब्रांड है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनाना है। अगर आपके ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनेगा तो लोग आपसे सर्विस बाय करेंगे। अगर लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा तो लोग आपसे सर्विस बाय नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट एवरीवन इज डूइंग, डायरेक्टली सेलिंग देयर सर्विसेज और डायरेक्टली सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू द कोल्ड ऑडियंस। किसी को भी टारगेट करने लग जाते हैं और किसी को भी डायरेक्टली पिच करने लग जाते हैं, और ऑर्गेनिक और ऑनलाइन जो भी मार्केटिंग है उसमें। एंड दैट इज लाइक वो आपका बजट पूरी तरीके से खा रहा है। मिस्टेक नंबर 2 इज सेलिंग फीचर्स नॉट रिजल्ट। बहुत सारे लोग फीचर सेल करते हैं। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अभी के टाइम पे लोग बस किस चीज के बारे में केयर करते हैं? उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके सपने क्या है, उनको ट्रांसफॉर्मेशन क्या चाहिए उनके लाइफ में। बस इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानना है। उनको ये नहीं जानना कि आपका जो लेट्स से एग्जांपल, अगर आप ये वॉच सेल कर रहे हो, ठीक है, उसको ये नहीं जानना है कि इस वॉच में टाइमर है। उसको ये नहीं जानना है कि इस वॉच में फुटस्टेप काउंट हो सकते हैं। उसको ये नहीं जानना है कि इस वॉच में जैसे ले सकते एग्जांपल कि पूरे देश का टाइम दिखता है। उसको क्या जानना है कि ये वॉच उसको उसके फिटनेस जर्नी में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? अगर ये वॉच पहन के वो जाएगा किधर भी तो वो ट्रैक कर पाएगा कि वो कितना घूमा है। ओके। सो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा करके कोई भी ऑडियंस आजकल चाहती है। कोई भी ऑडियंस ये नहीं चाहती कि आप वॉच सेल कर रहे हो, वाओ दिस इज अ गुड वॉच, इसका स्टेनलेस स्टील का बेल्ट है, ओके, इसका जो कांच है वो बड़ा मजबूत है, ये वाटर रेजिस्टेंस है। नहीं, ये नहीं चाहता। क्लाइंट चाहता है कि ये पहनने के बाद में मेरे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्लाइंट वांट दिस। ओके। इसमें बैड कॉपी क्या हो सकती है? बहुत सारे लोग लेट सकते एग्जांपल एआई ऑटोमेशन का लेट सकते आप सपोज यूज कर रहे हैं। ओके। या फिर एआई ऑटोमेशन सेल कर रहे हैं, या फिर प्रीमियम डैशबोर्ड कोई सेल कर रहा है, एडवांस एनालिटिक्स कोई सेल कर रहा है। ओके। इस तरीके से इस नाम के हिसाब से लोग बहुत सारे सेल करते हैं, लेकिन ये गलत तरीके से सेल कर रहे हैं। जैसे एआई ऑटोमेशन अगर आप सेल कर रहे हो तो आप क्या सेल करोगे? सेव 3 hours डेली ऑन योर जॉब और इन योर जॉब।
और सेव 3 hours डेली एज ए वर्किंग प्रोफेशनल. सेव 3 hours ऑफ योर टाइम वर्किंग इन योर जॉब एंड स्टार्ट मेकिंग मनी. सो ये एक तरीके से पावरफुल हुक हो सकता है, और लोग आपके पास में खींच के आएंगे इस चीज से. ओके, तो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, फीचर्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद में प्रीमियम डैशबोर्ड. बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्रीमियम डैशबोर्ड है हमारा, हम ये ट्रैक कर सकते हैं. कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली क्लाइंट को बताओ कि इस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे आपके बिजनेस में तो ज्यादा क्लाइंट आएंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. इस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा. इस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका जो मैन्युअल वर्क है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेट वर्क हो जाएगा आपका. Okay, so that is what client want. Client don't want features, client want results. So stop selling features, start selling results. Key lessons: sell the destination, not the vehicle. जैसे बहुत बारी आपको एक चीज बता होगी, अगर कोई क्रूज के ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्रूज के ऊपर जा रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेस्टिनेशन के बारे में बात हो जाती है और बात की जाती है जब क्रूज कोई सेल होता है तो. ओके, सेकेंडरी बात होती है कि वो क्रूज में क्या क्या चीजें अवेलेबल है. सबसे पहली बात होती है कि जब वो डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पे है क्या. राइट, अंटार्कटिका क्रूज के बारे में आपने सुना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अबाउट द डेस्टिनेशन, सेल द डेस्टिनेशन नॉट द व्हीकल. व्हीकल में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग कहां पे पहुंचेंगे उसमें इंटरेस्टेड है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद में आता है मिस्टेक 3 विच इज टारगेटिंग एवरीबडी. बिगिनर टारगेटिंग किस तरीके से होती है, जैसे बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि बिगिनर तरीके से टारगेट कर देते हैं कि पूरी इंडिया में ये मेरा, मैं तो एक डॉक्टर हूं तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो पूरी इंडिया में हो सकते हैं, या फिर मेरे जो भी मरीज हो सकते हैं वो पूरी इंडिया में हो सकते हैं. एज तो उनकी 18 से 65 हो सकती है, किसी कोई भी बंदा बीमार पड़ सकता है तो सब लोगों को टारगेट कर दो. मेल एंड फीमेल दोनों बीमार पड़ सकते हैं तो दोनों को टारगेट कर दो. हंड्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट की उसके तो कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करो. लेकिन स्मार्ट टारगेटिंग पर्सन किस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले कि वो उसके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में स्टडी करेगा. जैसे लेट सपोज कोई स्किन केयर की जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, स्किन केयर का प्रोडक्ट सेल कर रहा है. अब स्किन केयर कौन करता है ज्यादा करके, वुमेन. तो वो स्पेसिफिकली टू द वुमेन टारगेट करेगा, ठीक है, स्पेसिफिकली वुमेन टारगेट करेगा. एज जिसकी 25 तो 35 है, क्योंकि 50 की वुमेन तो ऑनलाइन मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऑर्डर करती है. अगर ऑर्डर करती भी है तो उनके बच्चे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे ऑर्डर करते हैं. उसके बाद में आप टारगेट कर सकते हो जिसको एक्ने की प्रॉब्लम है एंड जो स्किन केयर में इंटरेस्टेड है. तब जाके ये स्मार्ट टारगेटिंग होगी, तब जाके आपका प्रोडक्ट है वो सेल होगा. नहीं तो वैसे ये आप अमाउंट स्पेंड करते चलो ऐड के ऊपर, आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और आप बोल रहे हो कि फेसबुक एड ही वर्क नहीं कर रहा, फेसबुक एड ही अच्छी तरीके से काम नहीं करता. ऐसे नहीं है. आपका जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपर होना चाहिए. आपका प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी है क्या, आपका प्रोडक्ट का जो कस्टमर है वो कौन है उसके बारे में आपको पता है क्या. अगर आपके प्रोडक्ट का कस्टमर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करो. अगर प्रोडक्ट का कस्टमर नहीं पता, प्रोडक्ट का बाइंग एवेटार कौन है वो नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन दैट एंड आफ्टर दैट लॉन्च योर एड्स. डायरेक्टली अगर एड लॉन्च करोगे और बिगिनर टारगेटिंग करोगे तो आप आपका पैसा जलाओगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. जितना भी पैसा डालो, आप 200 रुपये डालोगे जल जाएंगे, 2 लाख रुपए भी डालोगे तो वो भी जाएंगे, ठीक है. आपको जीरो सेल्स आएंगे उसमें से, कोई नहीं आएंगे. और अगर आप स्मार्ट टारगेटिंग करते हो इस तरीके से तो आपका कैंपेन अच्छी तरीके से वर्क करेगा. रेस्टोरेंट एनालॉजी आपको बताता हूं. जैसे एक रेस्टोरेंट है जो पिज्जा, सुशी, बिरयानी, पास्ता, डोसा, चाइनीज और बाकी की जो भी चीजें, सब चीजें एक ही जगह पे सेल करने का ट्राई करता है. और एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो बस पिज्जा बेच रहा है. आपको क्या लगता है कौन से रेस्टोरेंट का ज्यादा रेवेन्यू होगा? मैं आपको बताता हूं, जो पिज्जा बेच रहा है बस उसका ज्यादा रेवेन्यू होगा. क्यों? क्योंकि ही इज टारगेटिंग टू ओनली वन ऑडियंस, ही इज टारगेटिंग टू ओनली वन ग्रुप ऑफ पर्सन, वन सेट ऑफ पर्सन. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो सेल्स है वो ज्यादा बढ़ता है. लोगों को पता है कि भाई पिज्जा कहां पे मिलता है, यहां पे मिलता है. ओके, वैसे ही सेम अगर कोई बिरयानी बेच रहा है, वो लोगों को पता है बिरयानी कौन बेचता है, बस ओके ये बेचता है. पर कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे सब चीजें मिल जाती है, उसके पास में कोई नहीं जाता क्योंकि ही इज नॉट स्पेशलाइज इन वन थिंग.
He's not made in brand in one thing. That is why. Okay, so become special in one thing and start targeting smart. इसमें से लेसन क्या मिलता है? स्पेसिफिक बिजनेस ग्रोज फास्टर. अगर आपका बिजनेस स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है तो आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो करेगा. मिस्टेक 4, बोरिंग एड क्रिएटिव्स. बैड क्रिएटिव किस तरीके से होगा? जैसे उसमें कोई हेडलाइन नहीं है अच्छी तरीके से, कुछ भी डाल दिया है, आपको लगता है वो डाल दिया आपने, या फिर आपके जो भी मन को लगता है वो आपने डाल दिया है, आपने कोई रिसर्च नहीं करी है. वीक हेडलाइन, नो इमोशंस, उसमें कुछ इमोशंस ही नहीं ऐड करे. स्मॉल टेक्स्ट, छोटा सा टेक्स्ट डाल दिया है कहीं पे, लोग पढ़ भी नहीं पा रहे उस चीज को. एंड प्लेन इमेज रखी है, व्हाइट इमेज रख दी या फिर येलो इमेज रख दी, कोई कुछ ऐसा ऑड लग रहा है, उसके ऊपर लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते. गुड क्रिएटिव क्या होता है? बोल्ड तरीके से कोई हुक दो. जैसे मेरे जाके हुक्स देखना आप एड्स के ऊपर, you'll गेट टू नो कि क्या बोल्ड हुक क्या होता है. जैसे आई जस्ट गिव माई हुक लाइक, लेट्स टेक एग्जांपल, आई वांट टू सेल डिजिटल मार्केटिंग टू द बिजनेसेस. तो मैं क्या सेल करूंगा? मैं एक बोल्ड हुक बनाऊंगा. बोल्ड हुक क्या होगा? गेट 100 कस्टमर्स और गेट 100 लीड्स इन जस्ट 2 आवर्स. इट इज अ बोल्ड हुक. एंड ये हुक देख के मेरे पास में कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, क्योंकि हर एक को लीड्स चाहिए, हर एक बिजनेसेस लीड्स चाहता है, तो कोई भी आ सकता है हमारे पास में. उसके बाद में आता है ह्यूमन फेस. ज्यादा डालो. मैं तो मेरे वीडियोस ही डालता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं. लोग कोई डिजाइनिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. अपना वीडियो अगर जा रहा है तो लोग ट्रस्ट करेंगे. ओके. स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसमें ऐड करो. बिग प्रॉमिस दो, कोई अच्छा प्रॉमिस दो. और हाँ, बिग प्रॉमिस मतलब मैं यही बोल रहा हूं, जो प्रॉमिस आप कंप्लीट कर सको. जो प्रॉमिस आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे, कि वो प्रॉमिस आपको नहीं देना है. ओके. क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आप पैसे ले रहे हो सामने वाले से एंड प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा. ओके. एंड पैटर्न इंटरप्ट करो. जैसे आपका जो भी कॉम्पिटिटर है, वो सेम चीज डाल रहा है बहुत दिनों से, सेम कंटेंट डाल रहा है, सेम एड्स डाल रहा है, कुछ नई चीज लेके आओ. एंड नई चीज लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब करो पैटर्न को, थोड़ा इंटरप्ट करो, और लोग आपकी तरफ अटेंशन देंगे. अटेंशन ग्रैब करो ज्यादा से ज्यादा लोगों का. एंड ये होता है गुड क्रिएटिव. उसके बाद में आता है द फर्स्ट 3 सेकेंड्स डिसाइड एवरीथिंग. जो आपके पहले 3 सेकेंड है, 3 से 7 सेकेंड में आपको बोलूंगा, 3 से 7 सेकेंड में, 7 7, 3 से 7 सेकेंड में लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं, या फिर लोग आपका वीडियो देखना है या नहीं देखना है, ये डिसाइड करते हैं. अगर पहले 1 से 7 सेकेंड अच्छे हैं, तो लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे और आपका वीडियो देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि चलो देखते हैं इसका वीडियो. अगर वो अच्छे नहीं है तो लोग स्क्रॉल कर देंगे आगे. ओके. तो हुक अच्छा रखो, बोल्ड हुक रखो कभी भी. उसके बाद में आता है मिस्टेक 5, नो सोशल प्रूफ. बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग एक इंस्टाग्राम अकाउंट हमने बना लिया, एक वेबसाइट बना लिया और डाल दिया एड्स के ऊपर, लेकिन सोशल प्रूफ नहीं है. आप मेरे लैंडिंग पेज में जाके देखना कितने लोगों को रिजल्ट आए हैं, और कितने लोगों का मैंने वहां पे सोशल प्रूफ डाला हुआ है, कि कितने लोगों ने बिजनेस बनाया, कितने लोगों ने उनका एजेंसी स्टार्ट कर दिया है, कितने लोगों ने उनके बिजनेस में ग्रोथ पाई है. ये सब चीजें मैंने वहां पे डाल दी है. एक सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक रेस्टोरेंट का. रेस्टोरेंट ए है जिसके पास में कोई रिव्यूज नहीं है, और एक रेस्टोरेंट बी है जिसके पास में 4.8 का रेटिंग है, जिसके पास में 2000 रिव्यूज है, और जिसके पास में अच्छा खासा क्लाइंट बेस जो है उसने दिखाया है ऑनलाइन. आपको क्या लगता है कि किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली रेस्टोरेंट बी को मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसने उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया है. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ हैविंग द रिव्यूज. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक हैविंग द सोशल प्रूफ्स. एंड सोशल प्रूफ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपल ट्रस्ट पीपल. हम लोग एक लोग है, एंड हम लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते ही हमारा जो भी चीज है वो चलता है, नहीं तो कैसे चलेगा? ओके. सोशल प्रूफ आइडियाज आपको देता हूं. जैसे आप क्लाइंट का टेस्टिमोनियल डाल सकते हो. आप एक रेकी हीलर हो, या फिर आप एक कोच हो, आप एक मेडिटेशन करवाते हो आप लोगों से, आप कोई काम करवाते हो, आप आपका रेस्टोरेंट है, आपका स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, आपका कोई कुछ दूसरा बिजनेस है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? आपके दुकान पे या फिर आपके पास में जो भी कस्टमर आया है, उसके टेस्टिमोनियल्स लेना चालू कर दो, वीडियोस लेना स्टार्ट कर दो. और लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लिख के मांग सकते हो कि व्हाट्सएप के ऊपर सर कैसा रिव्यू है हमारा दे दो, कि कैसा है सर ये हमारा सर्विस कैसा है, हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, हमारा यहाँ का खाना कैसा है, वो सब चीजें.
लोगों का वीडियो टेस्टिमोनियल आप ले सकते हो, वीडियो रिव्यूज ले सकते हो, बिफोर आफ्टर रिजल्ट ला सकते हो आप लोगों के। जैसे आप लेट सपोज सैलून है आपका, ठीक है, सैलून में क्या कर सकते हो कि आपका पहले बाल कैसे थे और कटिंग होने के बाद में आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, ये आप कर सकते हो। गूगल रिव्यूज आप ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हो, नंबर्स ज्यादा दिखाओ। ओके, जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एंड केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको दिखानी है, तब जाके लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तब जाके वो सोशल प्रूफ बिल्ड होगा। अगर ये चीज ना आप नहीं कर रहे हो तो आपके फेसबुक अकाउंट में जितना भी पैसा डालो वो पैसा आपका जलेगा, वो आपका पैसा कुछ काम में नहीं आएगा। So these are the five mistakes that every freelancer, every agency owner, every business owner do in their Facebook ads journey. तो अगर आपको भी आपका पैसा नहीं चलाना है और आपको फेसबुक एड्स बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने हैं, तो डेफिनेटली आप मेरा वन ऑन वन कॉल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूँ। ये 60 डेज का वन ऑन वन मेंटोरशिप होता है हमारा, जिसके लिए मैं अराउंड 30,000 रुपीज चार्ज करता हूँ। लेकिन 60 दिनों के बाद में आप एक प्रो बन जाते हो हर एक चीज में, फेसबुक एड्स में हो, आप आपकी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, आप क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद के बिजनेस को भी ग्रो करवा सकते हो उस चीज से। सो यू विल लर्न दिस ऑल द थिंग्स इन दिस 60 डेज मेंटोरशिप ओनली। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉमेंट 60 डेज, एंड आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू गॉट द वैल्यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो इट राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।